हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 5। हमने एक्सरसाइज 5.1 देखी। अभी आगे देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लाइन के बारे में बात करेंगे और लाइन से जो बने हुए एंगल्स दूसरे कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आगे के जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सप्लीमेंट्री एंगल, लाइनर पेयर, ऑब्ट्यूज, ऐसे कई सारे एंगल के बारे में पढ़ा था। अभी आगे दूसरे एंगलों के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पेयर ऑफ लाइन्स, उसमें पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि ऐसी जो इंटरसेक्ट होती है उसी वैसी लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग लाइन जो यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी कि देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे जो बीच में से एक लाइन जा रही है तो ये दोनों ट्राइंगल को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी उसमें यहाँ पे नीचे है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब फ्रेंड्स होता है कि ट्रांसवर्सल एक स्क्वायर, ऐसे देखिए इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं कि यहाँ पे एक लाइन है, एक बना हुआ कोई फिगर है, उसमें से लाइन बीच में से निकल रही है, यहाँ भी मिडल या बिटवीन में से मिडल में से जा रही है, तो उससे क्या बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। उनके जो पॉइंट यहाँ पे होते हैं उस पॉइंट को हम ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिए गए वो है कि दो ये लाइन है एल और एम, उनकी जो ट्रांसवर्सल है वो कौन सा पी है। उसके बाद यहाँ पे दो यहाँ पे लाइन बनी है ए बी एन, उनकी ट्रांसवर्सल कौन सा है, यहाँ पर भी पी है। अभी एंगल्ड मेड बाय ट्रांसवर्सल, अगर एंगल है ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ये आपको बॉक्स याद रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल होती है उसकी दो लाइन ऐसी होती है, हमने देखा। अभी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि जो अंदर के एंगल हो गए, देखिए 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। जो यहाँ पे है 3 4 5 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इसे कहेंगे इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कोई आपको दिया होगा ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बी, तो आप ऐसे कहना पड़े, ऐसे हम कहेंगे ए ओ बी इज इंटीरियर एंगल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अंदर के एंगल जो ट्रांसवर्सल से बनते हैं उसे अंदर के एंगल है 3 4 5 6, ठीक है। अभी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी बाहर के एंगल, जैसे 1 2 7 8, देखिए ये सब बाहर के एंगल है, इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग जैसे 1 5, ये कोरस्पॉन्डिंग हुए, देखिए यहाँ पर भी ऐसा सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। फिर 7, ये पीछे का 7 देखिए, सॉरी यहाँ पे 2 और 6 देखिए, बाद में 2 और ये 6, ठीक है। फिर 3 और 7, यहाँ पे 3 अंदर देखिए, ये 7 बाहर देखिए। उसके बाद 4 ऐसे देखिए और 8, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कोरस्पॉन्डिंग सामने वाले जो एंगल है वो हमें इसमें ढूंढने पड़ेंगे। उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल यानी अंदर के पेयर की जो अल्टरनेटिव एंगल होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे। जैसे 3 और 6 देखिए, 1 और 2, ये कैसे है, अल्टरनेटिव एंगल है। और यहाँ पे 4 और 5, ये भी अल्टरनेटिव एंगल है। लेकिन फ्रेंड्स इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, सिर्फ एक होता है, इसमें पूरी की पूरी पेयर होती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इसलिए हमें पेयर देखनी पड़ेगी। 3 और 6 दोनों एक आएगी और 4 और 5 है वो दोनों आएगी। उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव, तो पेयर देखिए 1 और 8 की एक पेयर रहेगी और 2 और 7 की एक पेयर रहेगी। सिर्फ एक्सटीरियर एंगल आपको कहे तो सिर्फ 1 2 7 8 ऐसा आएगा, लेकिन पेयर की गई है, पेयर यानी कि जोड़ी, इसलिए हमें 1 8 2 7 ऐसा लेना पड़ेगा। उसके बाद पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड जो ट्रांसवर्सल आते हैं वैसे इंटीरियर एंगल, तो 3 और 5, ये 3 और 5 और यहाँ पे 4 और 6, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 और 5, यहाँ पे 4 और 6, ये कैसे है एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल के हो गए, वो हमें देखने हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेयर की बात अलग है और अकेले एंगल की बात भी अलग है। देखिए यहाँ पर ये सभी
हमें एंगल दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसे है, एक्सटीरियर एंगल है, आउटर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल, आउटर एंगल, यहाँ सब यही है। अभी आगे देखते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में तो देखिए यहाँ पे सभी शेप के अंदर जो ये सब ट्रांसवर्सल लाइन हमें दिख रही है, ये इसमें यहाँ पे हम लाइन के जरिए देखेंगे। देखिए ये सब कैसे एंगल है, इंटीरियर, एक्सटर्नल, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब एंगल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जो एंगल है उसका अभी नाप हम कैसे, उनका जो मेजर कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे एक लाइन है उसका एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, तो फ्रेंड्स जैसे एंगल है वो जैसे 180 सेल्सियस यानी 180 डिग्री से ही हमें मेजर करने पड़ेंगे। अगर एक का माप दिया है दूसरे का नहीं है, मेजर नहीं है, तो ऐसे भी हम एंगल ले सकते हैं। जैसे जहाँ पे देखिए यहाँ पे ए एंगल और ए एंगल दोनों के से एक लाइन पे है, इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर 1 और 8 ये दोनों अंदर के एंगल है, इसलिए 1 8 एंगल अंदर के एंगल है, तो वो भी क्या हो गए 180 डिग्री होंगे। अभी यहाँ पे हमें देखिए लाइंस यहाँ पे सामने वाले कैसे हो गए, सेम एंगल हो गए। यहाँ पे 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 होगा, यहाँ पे 50 होगा तो ये भी यहाँ पे क्या होगा 50 होगा। फ्रेंड्स सामने के जो एंगल हो गए वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। देखिए यहाँ पे इक्वल दिया गया है, इसे हम समांतर बोल सकते हैं या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं। उसके बाद चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, हम कैसे पैरेलल लाइन की चेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सब पैरेलल लाइन है, तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर के जरिए हमें पता चलेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। आगे अभी फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि सामने वाले एंगल होंगे कैसे होंगे, सेम होंगे, और उनका मेजर हम कैसे करेंगे। तो सामने के वाले 180 सेल्सियस में से हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज 5.2, इसलिए आपको ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में एक फिगर दिया गया है, उसमें देखिए यहाँ पर लाइन ए, लाइन बी और ट्रांसवर्सल है यहाँ पे दी गई है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट ऐसा है, इफ ए इक्वल बी देन एंगल ए इक्वल एंगल 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ए और बी इक्वल है, तो एंगल ए है और एंगल 5 है, दोनों क्या है इक्वल है। तो जी हाँ वो इक्वल है, वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी के अनुसार कैसा है, इक्वल है। हमने आगे के देखिए यहाँ पे वो देखा था कोरस्पॉन्डिंग, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 यहाँ पे हमने देखा था, वही याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यहाँ पर से ही ये सब आएंगे। उसके बाद इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए एल बी। सो एंगल 4 यहाँ पर है, एंगल 6 यहाँ पर है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो ये हुई अल्टरनेट इंटरनल एंगल प्रॉपर्टी। देखिए ये दोनों कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। उसके बाद इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 सेल्सियस 180 डिग्री देन ए इक्वल बी। यहाँ पे देखिए एंगल 4 और एंगल 5 है, कैसे है उनके जो दोनों का जो मेजर है 180 है, तो वो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का जो सप्लीमेंट्री प्रोसेस है प्रॉपर्टी है वही है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सेम साइड है तो उनका मेजर 180 होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है, पहले में आएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, दूसरे में आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तीसरे में आएगा इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। फ्रेंड्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इसमें से हमें ढूंढना है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है ए बी और उनका ट्रांसवर्सल है सी। यहाँ पे कई सारे एंगल बन रहे हैं। तो पहला एंगल ऐसा कह रहा है कि द पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फ्रेंड्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो हमने आगे देखा था कि ये एंगल 1
एंगल 5 ये कोरस्पॉन्डिंग है, उसके बाद एंगल 2, एंगल 6 ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, उसके बाद 3 और 7 ये भी कोरस्पॉन्डिंग है, और 4 और 8 वो भी कोरस्पॉन्डिंग है। याद रखिएगा ये बाहर के जो एंगल 1, 5 एक बाहर का एक अंदर का कोरस्पॉन्डिंग यानी एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक अंदर का और बाहर का। ठीक है, फिर से एक बार कहता हूँ, एंगल 1 एंगल 5 याद रखिएगा, एंगल 2 एंगल 6, उसके बाद एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 एंगल 8 हो गया फ्रेंड्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी आगे देखते हैं द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फ्रेंड्स अल्टरनेट और फिर इंटीरियर का है, इंटीरियर यानी अंदर के एंगल हो गए। सो 2, 8 अल्टरनेटिव है इसलिए सामने 2, 8 और 3, 5। ठीक है, 2, 8, 3, 5। उसके बाद द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी एक पेयर ऐसी हमें बनानी है जो इंटीरियर एंगल की सेम साइड ट्रांसवर्सल पे हो। तो उसमें देखिए एंगल 2 एंगल 5 और उसके सामने कौन सी होगी 3, 8। ठीक है, सेम साइड, ये साइड एक ही होनी चाहिए, एंगल है 2 और 5, यहाँ पे 3 और 8। उसके बाद द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सामने एंगल कौन कौन से हो गए, तो 1 और 3 ये वर्टिकल होगा। आगे के जो एक्सरसाइज है वो हमने देखा 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 ये क्या हुआ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हुए।